सब लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं एंड शुगा बताना स्टार्ट करता है। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत मॉम, जब से मैंने जेके को डिवोर्स दिया था ना, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम अमेरिका में ओ शिट मैं फिर लेट हो गया हूँ। ये लेग इंजरी के चक्कर में ना बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं मुझे। हे, डॉक्टर ली कहाँ है? सर, मिस ली अभी किसी पेशेंट को अटेंड कर रही हैं, लेकिन आप फर्स्ट फ्लोर पे राइट साइड जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएंगी वो आपको। ओके, थैंक यू सो मच। शुगर फर्स्ट फ्लोर पे राइट में जाता है एंड डॉक्टर ली को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी निगाह पड़ती है चिमन के रूम पे। अरे डॉक्टर ली, यहाँ हैं आप? ओह आई एम सो सॉरी, आप किसी पेशेंट को अटेंड कर रही थी। इट्स ओके मिस्टर शुगर, मेरा हो गया है काम। मैं आप मेरे केबिन में चलिए, मैं आ रही हूँ। शुगर वहाँ पे जिमन को नोटिस नहीं करता है बिल्कुल भी, वो पीछे खड़ा हुआ होता है। लेकिन मुझे बताइए ना मैं यहाँ पे कैसे आई? मैं तो सियोल थी, यहाँ पे कैसे हूँ मैं? देखिए मिस जिमन, आप शांत हो जाइए प्लीज। जिमन तुम यहाँ पे? शुगा को देखते जिमन उसे फौरन हक कर लेती है। शुगा, बेलो, थैंक गॉड तुम यहाँ पे हो। शुगा क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कह रहे कि ये अमेरिका है, लेकिन हम तो सियोल में थे ना। हाँ तुम सियोल में थी। जिमन तो रुको ना, थोड़ा काम डाउन है ना, मुझे छोड़ो, मैं बात करता हूँ। ठीक है, पर तुम जाना नहीं प्लीज, कहीं नहीं जाना ना, यहीं पे रहना। मिस्टर शुगा, आप जानते हैं इन्हें? हाँ डॉक्टर, ये मेरी फ्रेंड है। ये यहाँ पे कैसे आ गई? आपको कब मिली, कहाँ मिली? मिस्टर शुगा ये एक हफ्ते पहले यहाँ पे आई थी। इनका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा। बाहरी इंजरीज के साथ इनको इंटरनली ब्रेन पर भी चोट लगी है, बहुत बुरी चोट लगी है। क्या एक्सीडेंट, इंटरनली चोट? ये ठीक है ना? अभी प्रॉपर्ली नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि इनके ब्रेन पर चोट लगी है, बाकी कुछ नहीं। हमें कुछ और टेस्ट रन करने होंगे। मिस्टर शुगा, आप वेल नोन बिजनेसमैन के बेटे हैं, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। एंड मिस जिमिन भी आपको जानती हैं, सो वी ट्रस्ट यू। लेकिन आपको कुछ पेपर वर्क फिल करना होगा, प्लीज़ कर दीजिए। ओके वो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे को प्लीज़ जिमिन के साथ ही रहना है, ठीक है? तो क्या मैं इसके साथ रह सकता हूँ? यस यू कैन, इट्स ओके। आप बस पेपर वर्क फिल कर दीजिए। शुगा पेपर वर्क फिल करता है, डॉक्टर के पास सबमिट करता है, देन वो जिमिन के पास जाता है। वो जिमिन को देख रहा होता है। फिलहाल के लिए जिमिन सो रही होती है। वो बहुत ज़्यादा वीक लग रही होती है, उसकी पूरी बॉडी पे स्कार्स ही स्कार्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंजरी हो रही होती है उसको। एंड सबसे बड़ा डर तो शुगा का ये है कि उसको ब्रेन पे लगी है, सो उसकी मेमोरी पर पक्का असर पड़ा है, जैसा डॉक्टर ने कहा है। मुझे जंकुक को कॉल करना चाहिए सबसे पहले तो। हेलो जंकुक, जिमिन ना। जंकुक नहीं है, मैं बोल रही हूँ। मॉम क्या हुआ? आपकी वॉइस इतनी डाउन क्यों लग रही है? शुगा, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। क्या? जंकुक हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ उसको? उस जिमिन की वजह से। क्या मॉम, लेकिन जिमिन तो तेरे और जंकुक के कहने पर मैंने शादी करवाई थी। तूने कहा था कि जंकुक और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमेशा साथ रहेंगे, बहुत अच्छी लड़की है। मेरे को पहले से पता था कि वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। प्रेम अपने छोटे बच्चे को छोड़ गई, बेटे जंकुक को छोड़ गई, उसकी ये हालत हो गई है। मॉम, ये कब हुआ, कब छोड़ के गई जिमिन जंकुक को? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? 2 हफ्ते पहले वो चली गई और जंकुक को डिवोर्स पेपर्स छोड़ के चली गई, अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। मेरे जंकुक को बिल्कुल तोड़ गई। वो मुझसे इतना प्यार करता था, लेकिन वो शुगा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मॉम, आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनाया। तू आ रहा है यहाँ पे या नहीं आ रहा, मुझे ये बता। शुगा बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है बेचारा, बहुत कंफ्यूज होता है कि वो यहाँ से छोड़ के जंकुक के पास जाए या जिमिन के पास रहे, क्योंकि शायद जंकुक के पास तो लोग हैं, लेकिन जिमिन के पास कोई नहीं है और उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। मॉम, मेरी लेग में इंजरी है, मैं अभी नहीं आ सकता, बट मैं जल्दी आ जाऊँगा। एंड आप मुझे प्लीज़ जंकुक के बारे में सारी खबर देते रहना, बताते रहना और उससे बात भी करवा देना। बहुत अच्छा शुगा, अपने भाई के लिए नहीं आ सकता तो। मॉम, मेरे लेग में इंजरी है, मैंने आपको बताया था ना, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और अभी तक मेरा लेग ठीक नहीं हुआ, तो मैं नहीं आ सकता। ओके ठीक है, हम हैंडल कर लेंगे अपने बच्चे को खुद। तंजन फोन कट कर देती है एंड शुगा जिमिन का हाथ पकड़ के उसके पास बैठ जाता है।
उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो जंकुक से भी कुछ नहीं पूछ सकता क्योंकि वो बहुत बुरी कंडीशन में है इस वक्त। एंड जिमिन ही कुछ बता सकती है, वो उसी के उठने का वेट करता है। शुगा तुम? मैं हूँ। जिमिन तुम ठीक हो ना? हाँ शुगा, मैं तो ठीक हूँ। ये क्या हुआ मुझको बताओगे? नथिंग बेबी, एक्सीडेंट हुआ था सिर्फ। ओह शुगा, आदत नहीं गई तेरी। कैसा एक्सीडेंट, क्या हुआ? मुझको कुछ याद क्यों नहीं है? जिमिन वो सब छोड़ो, मुझको ये बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आई? तुमने जंकुक को डिवोर्स क्यों दिया? क्या? कौन जंकुक? कौन सा डिवोर्स? व्हाट यू मीन कौन जंकुक? जंकुक को नहीं जानती तुम? नहीं शुगा, कौन जंकुक? जिमिन आर यू आउट ऑफ योर माइंड? याद करो, जंकुक तुम्हारा हस्बैंड यार। क्या? जंकुक शुगा नहीं पीछे भी दर्द है शुगा। जंकुक नो नो, आई एम सॉरी जिमिन, काम डाउन प्लीज काम डाउन। डॉक्टर शुगा बाहर जाइए, ये स्टेबल होती है ना हम आपको बुलाते हैं। शुगा बाहर जाता है एंड डेस्परेटली वेट करता है डॉक्टर का। गॉड ये सब क्या हो रहा है? वहाँ मेरा जंकुक, मेरा भाई, यहाँ पे जिमिन उनका बेबी सब सफर कर रहे हैं। शुगा बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, प्लीज आइए। यस डॉक्टर बताइए। मिस्टर शुगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि उनकी मेमोरी के साथ कोई इशू है। वी चेक्ड इट, जो टेस्ट हुए हैं उनकी मेमोरी के साथ ही इशू आया है, बहुत बड़ा इशू। उनको बहुत बुरी चोट लगी है जहाँ पे, और वो अपने कुछ पास्ट ईयर्स भूल चुकी हैं। हम बता नहीं सकते कि वो उनको याद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन शायद इन फ्यूचर धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी उन पर प्रेशर डालेंगे तो हम आपको वार्न कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। उनकी जान भी जा सकती है क्योंकि उनके ब्रेन से उनकी पूरी बॉडी कनेक्ट है एंड उनके ब्रेन पे प्रेशर पड़ने की वजह से उनकी बॉडी उनका साथ छोड़ देगी। प्लीज़ आप जिमिन पर कोई प्रेशर मत डालिए, ट्राई करिए जितना फ्रीली वो चीज़ें एक्सेप्ट कर पाएँ, जितना पास्ट वो एक्सेप्ट कर पाएँ वो कर लें खुशी खुशी। स्पेशली कोई ऐसा कैरेक्टर जो उनके पास्ट में था लेकिन फिलहाल उन्हें याद नहीं है, उन्हें याद दिलवाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। स्पेशली जिसका आपने नाम लिया था वो बिल्कुल भी नहीं, शायद उससे सबसे बड़ा इफेक्ट हो रहा है उन्हें। तो डॉक्टर मैं क्या कहूँ कि उसे पास नहीं याद दिलवाऊँ तो पता तो चल जाएगा उसे कि कौन सा ईयर चल रहा है, क्या चल रहा है। उसकी लाइफ पूरी बीत चुकी है। क्या कहूँ, कुछ ऐसा कहिए जो उनके पास से रिलेटेड हो लेकिन पूरा नहीं, और उनको खुशी मिले उसको एक्सेप्ट करने में, कुछ ऐसा। एंड या आई रियली वांट कि आप उन्हें घर ले जाएं, अपने साथ रखें और चेकअप के लिए लाते रहें। फाइन, फिलहाल मैं उसको घर ले जाता हूँ एंड मैं उसे चेकअप के लिए ज़रूर लाता रहूँगा एंड नीड पड़ी तो आपको भी बुला लूँगा। हाँ तो ये सब हुआ था एंड उसके बाद जिमिन एंड मी वी गॉट मैरिड। हमने शादी कर ली एंड हम बाहर रहने लगे बिकॉज जिमिन को सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का फर्स्ट ईयर याद था जब वो मेरे साथ थी, जो कि उसकी लाइफ में आया तक नहीं था। यू व्हाट शुगा ब्रो, शादी कर ली आपने मेरी जिमिन से? हाँ मैंने शादी कर ली उससे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ रहकर ना जिमिन और तुम दोनों ही बहुत हर्ट हुए हो एंड मुझे कुछ नहीं पता जिमिन के पास के बारे में कि क्या हुआ, वो तुम्हें क्यों छोड़ के गई। लेकिन आई थिंक मेरी जिमिन के साथ भी बहुत कुछ बुरा ही हुआ होगा यहाँ पे जब भी वो छोड़ के गई थी। बुरा? आपको लगता है कि मैं जिमिन के साथ कुछ बुरा करूँगा? यूँ मैं उससे प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, आप तो जानते हो ना। हाँ देख लिया तेरा प्यार जंकुक, तभी मेरी जिमिन मौत के मुँह से वापस आई थी वहाँ पे मेरे पास। गॉड ने दोबारा मुझे दिया है उसको। अब मैं मेरी जिमिन को बिल्कुल नहीं खोना चाहता। शुगा बहुत भड़क रहा होता है एंड जंकुक को सुनाया जाता है तब आर्यन चुप, बिल्कुल चुप, बहुत बोल लिया शुगा, तमीज से रह थोड़ा। उसे तू ब्लेम कर ही जा रहा है, हालत देख उसकी, उसके लिए तो सबसे बड़ा झटका है। इतने टाइम तक जिमिन से प्यार करने के बाद छोड़ देना, ऐसे रहना, जिम के लिए जीना एंड अब फिर से वही चीज, और तू उसी को ब्लेम करे जा रहा है। तेरी वजह से हुआ ये सब। अगर तूने उस टाइम मुझे कॉल कर दिया होता या जंकुक को कॉल कर दिया होता तो सब सॉर्ट हो जाता, लेकिन तू बहुत सेल्फिश है। तूने जिमिन को छोड़ा ही नहीं था, राइट? मैं सेल्फिश डैड, मैं नहीं छोड़ा था, मैंने मेरी जिमिन को जाने दिया था, प्यार करता था मैं उससे,
बहुत प्यार करता था, लेकिन जंगकुक के आने के बाद सब बदल गया, सब कुछ बदल गया। एंड मैंने अपनी जिमिन को, अपने प्यार को छोड़ा इसके लिए, लेकिन इसने उसकी कदर नहीं की, बिल्कुल कदर नहीं की, क्योंकि वो लौट के मेरे पास ही वापस आई है। अब आप चाहे कैसे भी कह लें, मैं नहीं छोड़ने का मेरी जिमिन को। शिवा बेटा सुन, आप तो रहने दीजिए मॉम, रहने दीजिए। मेरी जिमिन को आप स्टार्टिंग से ही हेट करती थी और अभी भी करती हैं। शुगा बिहेव। डैड प्लीज मुझे बोलने दीजिए। ते मैं तुम्हारे लिए आया था यहाँ पे, मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंसो, इसलिए आया। सब सच्चाई तुम्हारे सामने है, राइट? और जंगकुक, पता नहीं जिमिन की याददाश्त कभी वापस आएगी या नहीं आएगी, चॉइस तेरी है। तुझे अभी भी जिमिन ही चाहिए या ते चाहिए? और हाँ, एक बात तो बहुत अच्छे से मालूम हो गई कि ते तेरे से बहुत प्यार करती है। पहली नजर में पता चल गया है मुझे, शायद तुझे नहीं दिख रहा। एनजे के वो अभी भी जिमिन के लिए रो रहा होता है, उसकी आंखों में अभी भी उसी के लिए आंसू होते हैं। देखो पता चल रहा होता है ये। मैं अब कल बात करूंगा, जो भी है कल बात करते हैं। एंड प्लीज मॉम, मेरी जिमिन से कुछ नहीं कहिएगा। देन शुगा अपने रूम में चला जाता है एंड नामजुन भी चला जाता है वहाँ से। ते मेरा बच्चा लिसन, अपने बारे में सोचना, राइट? किसी और के बारे में नहीं। जो तुम्हारा दिल करे ना वो ही करना, ना जेके के बारे में सोचना, ना इस फैमिली के बारे में, सिर्फ अपने बारे में। जो भी चॉइस है मुझको बताओ, अपना डिसीजन। ओके, मॉर्निंग में बात करती हूँ मैं तुमसे। देन जिन भी चली जाती है एंड उसके बाद ते भी अपने रूम में चली जाती है। ते अपने रूम में जाके अपने कपड़े पैक कर रही होती है। जिमिन जिमिन जिमिन, सिर्फ जिमिन जिमिन कर रहा है वो। अभी भी उसे मेरा प्यार नहीं दिख रहा, इतना सा भी नहीं दिख रहा। मेरा यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं बनता है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी एंड कहीं भी जाऊंगी, पर वापस लौट के कभी जेके की लाइफ में नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं। तन जेते अपनी पैकिंग कर रही होती है, लेकिन जेके उसके रूम में आता है, उसे पैकिंग करते हुए देखता है। वो बिल्कुल कोल्ड रहता है, उसकी आईज तो सोने की वजह से बहुत रेड हो रही होती हैं, बट फिर से वो अपने कोल्ड कैरेक्टर में ही वापस आ रहा होता है। ते कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब, डिस्टर्ब मत करो प्लीज मुझे, जाओ यहाँ से। लेके जाता है एंड का हाथ पकड़ लेता है। मैंने बोला ना कहीं नहीं जाओगी तुम यहीं रहोगी मेरे पास। क्या करूंगी मैं तुम्हारे पास रह के? हाँ, बिल्कुल नहीं रहूंगी मैं तुम्हारे पास। मैं जा रही हूँ यहाँ से और तुम्हारी लाइफ में मैं कभी वापस नहीं आऊंगी जंगकुक। बेशक मुझे हेट करो, लेकिन तुम जिम की मॉम तो हो ना, है ना? प्लीज प्लीज यहाँ रहो। जंगकुक छोड़ो मेरा हाथ। बोला मैंने, मुझे यहाँ नहीं रहना तो नहीं रहना। आंटी ने कहा है, मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है। मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से देवदास हो गई हूँ मैं। बिल्कुल नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, जाओ, चली जाओ, तुम्हारी चॉइस है। जंगकुक बताओ क्यों रहूं मैं यहाँ पे? तुम ही बताओ। क्योंकि तुम तो जिमिन से प्यार करते हो, उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी, फिर से उसके पास चले जाओगे। मैं यहाँ पे क्यों रहूं? मैं अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करूं तुम्हारे पीछे? बताओ। सिर्फ थोड़े दिन रह लो प्लीज, थोड़े दिन रह लो ना मेरे पास। जेके लिटरली बिल्कुल ब्रेक डाउन पर होता है एंड देखते उसे हग कर दिया। जंगकुक प्लीज लिसन, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे पास, प्लीज समझो मेरी बात को। मैं मॉर्निंग में चली जाऊंगी। फाइन देव, फाइन, जाओ, जहाँ जाना है चली जाओ। वैसे भी मेरा तुम पे कोई हक नहीं है। एंड अब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जहाँ जाना है जाओ। गुड बाय देव। फिलहाल के लिए अपनी पैकिंग रोक देती है एंड वो जिम के रूम में चली जाती है। जिम भी ते के पास लेट जाता है एंड उसको सुला देता है वो, क्योंकि ते बहुत रो रही होती है फिलहाल भी। जिम को समझ आ रहा होता है कि उसके मॉम डैड बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, उसे नहीं पता क्या है। जिम अपने बेड से उठता है एंड वो एक अपनी छोटी सी डायरी होती है, वहाँ पे कुछ लिख रहा होता है। गॉड जी, मुझे नहीं पता मेरे मॉम डैड को क्या प्रॉब्लम है, पर कोई प्रॉब्लम है, वो भी बहुत ज़्यादा। मेरे मॉम डैड को प्लीज हैप्पी कर दो, ये कर दो। आप तो बहुत अच्छी हो ना, आपके पास इतने सारे एंजल्स हैं। एक एंजल भेज दो ना मेरी मॉम डैड की लाइफ में भी, जो मेरे मॉम डैड की लाइफ अच्छी हो जाए। प्लीज गॉड जी, प्लीज एक एंजल भेज दो मेरे मॉम डैड की लाइफ में।